अच्छा, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं जेनेटिक्स, जो कि आपका चैप्टर 4 है और इसका नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। देखा आपने जाके वहां पे बुक में? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और साथ में एंड वेरिएशन। ठीक है बच्चा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यार ना, सबसे पहले जब भी अपन चैप्टर को शुरू करते हैं ना, तो मेरा मानना तो ये है कि अपन जो चैप्टर का नाम है उसी को जान लो कि चैप्टर का नाम क्या है, अपन को उसी में ही समझ आ जाएगा कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है। तो क्या आपको यहाँ पे चैप्टर के नाम पे नजर आ रहा है एक वर्ड इनहेरिटेंस और एक वेरिएशन? बेटा ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये दो जो टर्म दिख रहे हैं, ये आपको जो दो टर्मिनोलॉजी दिख रही है, इन दोनों से ही डील कर रहा है कि ये आखिर है क्या और कैसे कैसे हो रहा है हमारी इस दुनिया में। इनका टर्म आखिर आया तो क्या आया और कैसे आया, क्या अस्तित्व था। ठीक है बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। कोई मुझे बता सकता है इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? मैम विरासत। जुरासिक? विरासत। विरासत, वेरी गुड। और बोलो, पता है। एकदम रॉयल वर्ड यूज किया है, विरासत। देखो, अगर हमारे आपके कोई कोई बोलता होगा कि यार देखो, आप आपके पेरेंट्स से, आप उनकी जनरेशन हो, ठीक है? तो जब आपके पेरेंट्स थे, फिर जब आप बने, तो कुछ चीज ऐसी थी जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर पास ऑन हुई। मानते हो या नहीं मानते हो? तभी तो आपको बोलते हैं ना कि आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हो। लेट से आज मैंने बोल दिया वैभव है, वो अपने पापा जैसा दिखता है। तो कोई बोल रहा है वैभव अपने पापा जैसा दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि कोई चीज है जो उसके पापा से वैभव के अंदर ट्रांसफर हुई है ना? तो वो ट्रांसफर हुई है। क्या हुई है? ट्रांसफर हुई है। कुछ ऐसी चीज थी, कोई एक इंफॉर्मेशन थी, कोई एक कैरेक्टर था जो पास ऑन हुआ है, जिसकी वजह से वो उसको या तो अपनी मम्मी की जैसे दिखा रहा है या पापा की वजह से दिखा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना बेटा, पास ऑन होने का, किसका? पास ऑन होने का, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई, अगर कोई चीज पास ऑन हुई है तो क्या वो एज इट इज पास ऑन हुई है? अगर एज इट इज पास ऑन हो जाती वैभव के पापा से वैभव के अंदर, तो क्या वैभव अपने एग्जैक्ट पापा की कॉपी नहीं बन जाता? बन जाता ना। तो फिर तो बड़े होकर डिफरेंशिएट करना इन दोनों को मुश्किल हो जाता कि आखिर इसके पापा कौन से हैं और वैभव कौन सा है। पर वैभव की जो फादर है और जो वैभव है, उनको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वैभव के फादर से जो चीज वैभव में ट्रांसफर हुई है ना, वो थोड़ी सी चेंज होके ट्रांसफर हुई है। क्या बेटा? चेंज होके ट्रांसफर हुई है। तो द चेंज इज, एक मिनट, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, तो वो जो चेंजेस है वो क्या है बेटा? वेरिएशन। वेरिएशन आ चुके हैं उस चीज के अंदर। इज दैट क्लियर कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब है और वेरिएशन का क्या मतलब है? यस मैम। है ना? तो अब जो मेंडल थे, वो क्या थे? घर में बैठे थे। एक मेंडल साइंटिस्ट का नाम था। क्या था? मेंडल एक साइंटिस्ट थे। वो घर में एकदम फालतू बैठे थे, कुछ नहीं था उनके पास करने के लिए। तो क्या मतलब सोचते थे, यार मैं चलो बैठे बैठे ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, आगे आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ी मुसीबत कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ना कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया और हमें कुछ लॉज दिए। तो वो लॉज क्या दिए वो हम बाद में देखेंगे, पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था और क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो देखते हैं। तो उन्होंने एक पी प्लांट लिया था। किसका? पी प्लांट। क्या कहते हैं पी को हिंदी में? मटर। मटर का पेड़ लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट करना उन्होंने शुरू किया था। इज दैट क्लियर? उन्होंने उस पे क्या बेटा? मैंने तो 10th में पढ़ा था। तो आपको Yes, पता ma'am, होगा 10th में। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यस मैम।
है ना। तो बेटा इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। इन्होंने मेंडल ने क्या क्या करवाया था उस पी प्लांट को लेके, उस पे करवाया था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या करवाया था सबसे पहले? हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिया था उन्होंने? कैरेक्टरिस्टिक लिख रही हूँ मैं बेसिकली। गार्डन पी प्लांट लिया था। कितने टाइम तक उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे काम किया था, कोई मुझे बता सकता है? 7 years। वेरी गुड। 7 साल तक उन्होंने यही किया। सोचो उनके पास और करने के लिए कुछ नहीं था। मैं 7 दिन तक उस पर काम नहीं कर सकती, ठीक है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं कि एक पी प्लांट लेके उन्होंने कहानी खत्म कर दी थी। उनका जो सैंपल साइज था ना वो काफी ही ज्यादा बड़ा था, तभी वो एक कोई कंक्लूजन पे आ पाए थे। कोई रिजल्ट होते हैं वो पास ऑन होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसलिए सैंपल साइज जो होता है ना बच्चा, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? फिर उन्होंने जो कैरेक्टर्स थे उसके, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे पी प्लांट एक ही साइज के ले लिए थे उन, और सारे एक ही कलर के ले लिए थे और एक ही उनका रूट था, नहीं। उन्होंने जो कैरेक्टर्स थे ना बेटा वो बहुत अलग अलग लिए थे। जैसे टॉल एंड डॉफ, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। येलो और ग्रीन सीड, ऐसे काफी सारे कैरेक्टर थे जो मैं अभी नीचे लिखूंगी अलग से, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इस पे बेटा जो पेड़ थे उस पे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया। क्या कराया? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, या फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। मैं हर जगह ना ये वर्ड यूज करने वाली हूँ बार बार, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता है क्या होता है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो होता है जो हम खुद कराते हैं, चैप्टर 2 में अपन ने पढ़ा है ना। यस मैम। तो इन्होंने ये जो आर्टिफिशियल और क्रॉस पॉलिनेशन किया था ना बेटा, इन्होंने ये किया था यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग लाइन। इसका क्या मतलब है? यूजिंग टू ब्रीडिंग पी लाइन, क्या मतलब है इसका? कोई मुझे बताएगा? देखो, ट्रू ब्रीडिंग से आपको अगर पूछा जाए कि इसका क्या मतलब होता है, तो देखो, जब भी मैं कोई भी प्लांट, लेट्स से एक मेल और फीमेल दोनों को मिलाऊंगी, पॉलिनेशन में कराऊंगी, आर्टिफिशियल में पॉलिनेशन कराऊंगी, तो एक रिजल्ट आना चाहिए, है ना। जैसे मैंने एक लिया प्लांट, एक का कैरेक्टर है, एक रेड कलर का है और एक व्हाइट कलर का है। तो मैंने जब इनको क्रॉस कराया तो मेरा जो पेड़ है, बच्चा जो है, वो कौन से कलर का आना चाहिए? या तो पापा से मिलता हुआ या मम्मी से मिलता हुआ, या तो कभी कभार ऐसा होगा पापा मम्मी का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, है ना। 2 पॉसिबिलिटी है ना बेटा। यस मैम। या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा तो इसको क्या कहेंगे? पिंक कलर कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस मैम। कहेंगे ना बेटा, पिंक कलर। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो कुछ ऐसा रहा है, ये तो एक नया कलर है, न्यू कलर है, जो दोनों ही पेरेंट्स में से किसी से नहीं दिखता, ठीक है। पर ये तो अपने पापा जैसा दिख रहा है ना। फिर इसको वापस से हम किसी और से ना क्रॉस करवाएंगे, लेड से रेड से ही करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन इसे कहते हैं। तो वापस रेड कलर आ गया, वापस क्रॉस पॉलिनेट करवाया तो इस पे बस वापस रेड कलर आ गया। तो क्या कहीं भी रेड कलर चेंज हो रहा है? पूरी जनरेशन, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, कंटिन्यूसली सेम चीज पेरेंट जैसी रह रही है, कुछ भी बदल नहीं रहा है। इसलिए उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। जहां पे जनरेशन कुछ न्यू आ गई उसको हम ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी नहीं कहते। इज दैट क्लियर? यस मैम। जहां पे बच्चा बदल जाए, एक मम्मी गोरी, पापा का कलर डार्क, बच्चे का कलर आ गया विटिश, तो वो तो दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो वो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी नहीं है। ट्रू ब्रीडिंग वो है या तो पापा गोरे मम्मी का कलर डार्क, तो दोनों में से एक के कलर से बच्चा मैच खाना चाहिए। मैच नहीं खा रहा, आप हमारी जनता के बाहर हो, आप ट्रू ब्रीडिंग नहीं हो। इज दैट क्लियर? यस बच्चों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो आपको नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूंगी तो वो ये है, शोज स्टेबल ट्रेट। ठीक है, स्टेबल ट्रेट्स आप समझ गए, यही वाला कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट है ना, समझ पड़ रही है? इनहेरिटेंस फॉर वेरियस जनरेशन,
या सेवरल जनरेशन। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? यस मैम। तो उन्होंने ना, मैंने आपको बताया था, अगर 14 प्लांट लिए थे तो टोटल एक प्लांट 7 उन्होंने कैरेक्टर लिए थे। 7 अगर कैरेक्टर लिए थे तो उसकी टोटल कितनी वेराइटीज हो जाएगी? 14 वेराइटीज हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे होगी। लेट से मैं भी आपको बताती हूँ। एक कैरेक्टर जैसे हमने क्या लिया था? हाइट। एक अगर कैरेक्टर हाइट है तो उसकी 2 वेराइटी हो जाएगी, एक टॉल हो जाएगा और एक डॉफ हो जाएगा, एक छोटा और एक बड़ा। इज दैट क्लियर? यस मैम। प्रिसाइजली वी कैन से स्टेम हाइट। और कोई मेरे को वो बताएगा कैरेक्टर्स की क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे? फ्लावर्स का कलर। बेटा ये एनसीईआरटी में ना आपके मेंशन है, तो इसको इतना हार्ड एंड फास्ट लोड लेने की जरूरत नहीं कि क्या है क्या नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लेना, दैट्स इट। ये कैरेक्टर है, ये क्या है? कैरेक्टर है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ निगम की हाइट, तो वो एक हाइट एक कैरेक्टर है। अब मैं डिफाइन करूंगी उसकी वेराइटी कैसी है निगम की हाइट की। वो है, निगम हो सकता है टॉल होगा, ठीक है, निगम हो सकता है डॉफ होगा, वो उसकी वेराइटी है हाइट की। इज दैट क्लियर? फिर फ्लावर कलर की बात करें तो वो 2 कलर का था, वॉयलेट एंड, बोलो कौन से कलर का था? वाइट। फिर उसके बाद और कौन सा आता है? फ्लावर पोजीशन। कौन कौन सी थी बोलो? एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल। उसके बाद पॉड शेप। क्या क्या था? कौन कौन सा था? इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। और कोई मेरे को बताएगा कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने लिए थे? पॉड कलर। क्या क्या था? ग्रीन, येलो। ग्रीन और, हाँ बच्चा बोलो। सीड शेप, और एक था, सीड का शेप कैसा होगा? राउंड एंड रिंकल्ड। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर एक था सीड कलर। सीड का कलर कौन सा होगा? येलो या फिर ग्रीन। इज दैट क्लियर? तो ये ना आपके एज इट इज एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी में देख रखा है, आप एज इट इज वहां से पढ़ भी सकते हो। किसी ने हैंड रेज किया है क्या? यस मैम। हाँ बच्चा बोलो। पॉड बता दो ना। क्या बता दो? पॉड मैम, पॉड। पॉड का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉड? मैम जिसके अंदर पीस रहते हैं। राइट। वो ग्रीन ग्रीन कलर का बच्चा आपको देखो यार, वो ग्रीन कलर का पी प्लांट में ऐसे देखो, ऐसे प्लांट होता है, वो सॉरी होता है, और ये आपके सीड होते हैं मटर के उसके अंदर, है ना। तो ये तो बेटा क्या हो गए? आपके सीड हो गए, ठीक है, सीड हो गए। और ये जो ग्रीन कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? पॉड। इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम ये छिलका है एक तरह से। क्या छिलका ही है ना मैम? ये मटर का छिलका ही हुआ ना एक तरह से? क्या एक तरफ एक तरफ मटर इसका का छिलका ही। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप उसको अपना चैट में डालो, ठीक है। मैम कह रहा है कि मटर का छिलका हुआ ना वो। हाँ ठीक है, ये सबको क्लियर है? यस। आप देखो, मैं आपको ना ये बताना चाहती हूँ, ये जो अब क्रॉस है ना, ये कैसे कैसे उन्होंने किया था, कैसे कैसे नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने यार क्या किया था, बहुत सारे ना वैरायटी, जैसे एक उन्होंने मेजरली जो सबसे जगह यूज किया था वो ये वाला किया था, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो ये वाला पढ़ते हैं कि स्टेम की हाइट ले ली थी टॉल और डॉफ की। तो हर जगह ना हम टॉल और डॉफ के बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या किया, इनके टाइप का प्लांट ले लिया, एक टॉल ले लिया, एक डॉफ ले लिया, उनके बीज लिए, उनको उगोया, उनकी जनरेशन को स्टडी किया और उन्होंने रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या था क्या नहीं था वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स से एक उन्होंने लिया टॉल प्लांट, ठीक है बच्चा, और एक उन्होंने लिया डॉफ प्लांट। यहाँ पे टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी,
कैपिटल टी से और डॉफ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी से। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्या कराया है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मैंने अभी आपको बता दिया था। तो इनको जब क्रॉस पॉलिनेट करवाया, ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट जनरेशन आया, जो फर्स्ट बच्चा आया, ठीक है, वो आया इन दोनों का ऐसा कुछ। कैपिटल टी यहां से आ गया, ठीक है, और स्मॉल टी यहां से आ गया। ऑब्वियस सी बात है ना? यस मैम। कैसे आया वो मैं भी आपको एक बार बताती हूँ। ठीक है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं टॉल। क्या बोलते हैं? टॉल। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक पुनेट स्क्वायर बॉक्स होता है, ये देखो ऐसा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगी बच्चा पार्टी, ये वाले को एक तरफ लिखूंगी और ये वाले को मैं एक तरफ लिखूंगी। अब मैं ना इनको रीड करना शुरू करूंगी। इन दोनों को साथ में यहाँ पे लिखूंगी, इन दोनों को साथ में मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, इन दोनों को साथ में मैं यहाँ लिखूंगी और इन दोनों को साथ में मैं यहाँ लिखूंगी। तो क्या आप देख रहे हो, बस कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ही आए हैं सारे। यस मैम। तो इसीलिए यहाँ पे जो F1 जनरेशन जो हमारी आई है, इसलिए हमने बोला ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अपनी मर्जी से नहीं लिखा है हमने। ठीक है, ये पुनेट स्क्वायर बॉक्स से हमने करके देखा, तभी हमें ये पता चला। ठीक है, ठीक है। अब F1 जनरेशन को हम फिलियल 1 जनरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलियल 1 जनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये फर्दर हम इसी जनरेशन पे नहीं रुकने वाले थे, हमें F2 जनरेशन भी देखनी थी। तो हम F2 जनरेशन के लिए बच्चा क्या करते, ये जो हमारा F1 का रिजल्ट है ना, इसको हम कराते क्या, सेल्फ पॉलिनेट। क्या? सेल्फ पॉलिनेट। देखो, 2 पेरेंट्स हैं तो हमने उनको क्रॉस करवाया है। यहाँ पे तो मेरे पास एक ही पेरेंट है ना, इसीलिए हम उसको सेल्फ करा देते हैं कि तू खुद से ही खुद को मिलवा ले। कैसे मिलवाएगा ये, इसको भी वापस पुनेट स्क्वायर करके देख लेते हैं। देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फ हो रहा है ना, एक खुद से ही करवाएगा खुद को पॉलिनेट। इज दैट क्लियर? यस। समझ आ रहा है? तो इन दोनों को मिलाया तो कैपिटल टी, इन दोनों को मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को मिलाया तो स्मॉल टी। तो क्या अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिजल्ट बहुत अलग आ चुका है, यहाँ पे अलग बात है। तो वो अलग बात क्या है कि यहाँ पे, चलो मैं लिखते हुए चलती हूँ कि कैपिटल टी एक आया है ना, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी आए हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो 2 आए हैं, कैपिटल टी एक आया है, और स्मॉल टी हमारे एक आया है। क्या यही रेशो आया है? यस मैम। यस मैम। यही रेशो आया है। तो बेटा F2 जनरेशन में हमारे ये रेशो आता है 1:2:1। ये रेशो है हमारे जीनोटिपिक रेशो। वहीं हम फिनोटिपिक की बात करेंगे तो वो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं जीनोटिपिक क्या होता है और फिनोटिपिक क्या होता है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। देखो, जीनोटिपिक से मतलब अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको क्या लग रहा है, जीन है ना, बहुत डिटेल्ड की स्टडीज जिसकी हो रही है ना बच्चा। और एक फिनोटिपिक का मतलब अगर आप समझोगे तो उसका मतलब है फिनो, फिजिकल अपीयरेंस, ऊपर से अपीयरेंस, है ना, इतना डिटेल में नहीं जाना। समझ पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? यस मैम। तो इसको शुरू करने से पहले मैं को आपको कुछ बेसिक बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ना कैपिटल टी स्मॉल टी यूज किया। तो देखो, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी। 3 प्रोबेबिलिटी है जहां पे 2 चीज जो है, ये बात की बात है, हटाओ, ये मैं बाद में आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगी। तो देखो, पहले मुझे ये बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ पे एक ये रेशो आया था, ठीक है, ये था जीन्स का रेशो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक रेशो आता है 3:1 जो कि होता है फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, मतलब
ये वाला भी टॉल है, ये वाला भी टॉल है, तो टॉल कितने हो गए टोटल? 2 और 3, ठीक है। और ये वाला जो है वो है डॉफ। ये कैसे है वो भी मैं बताऊंगी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। पहले ये देखो, F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल थे, अब F2 जनरेशन में टॉल भी है और डॉफ भी है कि नहीं है? यस तो भैया जो मेंडल थे उन्होंने सोचा यार ये क्या चल रहा है, सिस्टम समझ नहीं आ रहा कि यार मतलब ये कुछ F1 में तो शो नहीं हो रहा था, F2 में ये कैसे शो हो गया। इसका मतलब ये था, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा है जो पास ऑन हो रहा है पेरेंट से प्रोजेनी में, ठीक है। पेरेंट से प्रोजेनी में कुछ चीज है जो पास ऑन हो जा रही है, जो उनको उनके पेरेंट्स जैसा बना रही है। अभी अपन ने जब वैभव की बात करी थी, मैंने बताया था ना वैभव अपने पापा का जैसा दिखता है तो उसके फादर की जैसा दिखता है, मतलब कुछ पास ऑन हुआ है ना। तो वही डिसाइड करना था मेंडल को कि ये क्या है। तो ये था, उन्होंने इसको नाम दिया फैक्टर्स। बेटा क्या नाम दिया इसको? फैक्टर्स। अब आखिर फिर फर्दर स्टडी हुई, वो बोले कि कोई फैक्टर है जो पास ऑन होता है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर सिमिलर दिखते हैं। फिर डिटेल स्टडी हुई और ये पता पड़ा ये फैक्टर कुछ और नहीं बल्कि क्या है बेटा? जीन है। क्या है? जीन है। इज दैट क्लियर? कि वो जीन ही है जो पास ऑन होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, और जिसकी वजह से हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रोजेनी में वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टर्स आ चुके हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब ये आखिर जो जीन है ये बना किससे है? देखो, लेट से एक जीन है कोई भी, वो एक पर्टिकुलर, मैंने बोला जीन पास ऑन हुआ है, तो वो जीन पास ऑन हुआ है उसका कोई ट्रेट होगा ना। लेट से वो जीन है कलर का, तो वो शो करेगा या तो लाइट कलर या डार्क कलर। जीन है हाइट का, तो वो हाइट शो करेगा या तो लंबी हाइट या छोटी हाइट, ठीक है। जीन है अपने हेयर की टेक्सचर का, तो वो या तो बहुत स्मूथ एंड अच्छे होंगे या फिर करली होंगे, है ना। तो ये जो जीन है ना बेटा, ये मिलके बना होता है 2 अलील से। किससे? अलील से, या फिर पेयर ऑफ अलील से। यार ये क्या होता है? देखो, जैसे आपको कैपिटल टी एक टर्म दिख रहा है, ये एक अलील है और कैपिटल टी एक अलील है, और 2 अलील मिलके एक जीन बना रहे हैं जो कि एक ट्रेट शो करते हैं। यहाँ पे वो ट्रेट हो गया टॉल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल टी एक अलील है, स्मॉल टी एक अलील है, 2 अलील मिलके एक कॉमन जीन बनाए जिन्होंने एक ट्रेट शो किया। कौन सा? कि ये है डॉफ प्लांट। कैसा है? डॉफ प्लांट। ये कैपिटल टी एक अलील है, स्मॉल टी एक अलील है। इन दोनों अलील ने मिलके एक जीन बनाया और इस जीन ने एक ट्रेट शो किया, जो कि कौन सा ट्रेट था? टॉल ट्रेट था। समझ पड़ा आपको? यस मैम। अच्छे अलील से। तीनों में सेम है। अलील तीनों में डिफरेंट है ना। देखो, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये देखो सिंगल सिंगल जो टर्म है ना, कैपिटल टी, ये 2 अलील है, ठीक है। यानी पेयर ऑफ अलील, इन दोनों ने मिलके बना दिया है एक जीन। इसको हम दोनों को एक साथ बोलेंगे कि भैया ये एक जीन है जो कि शो करता है एक अलग ट्रेट, जो कि ट्रेट है ये टॉल बन जाता है। तभी हम कैपिटल टी को टॉल बोलते हैं ना बेटा। यस। एक स्मॉल टी ये एक अलील है, ये एक अलील है। इन दोनों को साथ में हम बोलेंगे इसने एक जीन बनाया है जो कि जीन रिप्रेजेंट करता है एक ट्रेट। और ये कौन सा ट्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉफ। डॉफ, छोटा। अब मैं बोल दूंगी कैपिटल टी एक अलील है, स्मॉल टी एक अलील है, 2 अलील ने मिलके एक जीन बनाया और उस जीन ने एक ट्रेट, अपनी प्रॉपर्टी शो की।
तो वो कौन सी है यहाँ पे? टॉल। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई प्लांट है अपनी मर्जी से टॉल हो जा रहा है, कोई भी अपनी मर्जी से डॉफ हो जा रहा है। ऐसा कैसे चलेगा काम? कुछ तो ऐसी चीज होगी जो डिसाइड कर रही है कौन टॉल होगा, कोई कौन डॉफ होगा, है ना? तो बेटा दो टर्म होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। क्या होता है? रिसेसिव। आज जो क्या नाम है हमारे शिवम है वो और याजदान जो है, याजदान है और जो शिवम है वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। याजदान की बहुत चलती है, शिवम बोलता है कि ठीक है, तू बोल रहा है आज चाय पीने चलना है, ठीक है, मेरा मन नहीं है, चल लेते हैं। याजदान ने बोला कि यार आज अपन लस्सी पीने चलेंगे, तो वो बोलता है नहीं यार मेरे को तो चाय पीनी थी। वो बोला मैंने बोला लस्सी पीनी है, मतलब लस्सी ही पीनी है। मतलब यहाँ पे चल किसकी रही है? याजदान की। और किसकी नहीं चल रही है? शिवम की नहीं चल रही। तो जो बेचारा शिवम है वो दब जा रहा है किससे? याजदान से। तो जो दब जाता है, जो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो होता है रिसेसिव। और जो अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाता है, जो अपनी चला देता है, वो हो जाता है बेटा कौन? डोमिनेंट। इज दैट क्लियर? तो अब लेट्स से कैपिटल टी जो है वो है हमारा डोमिनेंट वाला और स्मॉल टी जो है वो है हमारा रिसेसिव वाला। ठीक है, अब अगर कैपिटल टी दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये दोनों डोमिनेंट है। ठीक है, Yes. तो ये टी रिप्रेजेंट करता है टॉल कैपिटल और स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है डॉफ। ठीक है, तो कैपिटल टी साथ में आ गए तो ये बन गया टॉल क्योंकि डोमिनेंट था। एक कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आ गया तो बेटा ये तो रिसेसिव वाला है और ये तो डोमिनेंट वाला है। तो दोनों में से हम किसका शो लिखेंगे? कैपिटल टी वाले का लिखेंगे कैरेक्टर या स्मॉल टी वाले का लिखेंगे? कैपिटल क्योंकि कैपिटल टी जो है बेटा वो है हमारा डोमिनेंट। क्या है? डोमिनेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे टॉल लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉफ नहीं लिखा था। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो कैपिटल टी है। ठीक है, Yes. फिर है स्मॉल टी। यहाँ पे बेटा दोनों ही रिसेसिव है, दोनों ही रिसेसिव है, तो ये क्या हो जाएगा? डॉफ। क्या हो जाएगा? डॉफ। अब आप देख रहे होगे एक तरफ दोनों सेम सेम, ये भी सेम सेम, ये भी सेम सेम, एक तरफ दोनों अलग। तो यहीं से एक हमारा कंसेप्ट आता है होमोजाइगस और एक आता है हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस में बच्चा क्या होता है? जो दोनों अलील होते हैं, कैपिटल टी दोनों सेम होते हैं, या फिर स्मॉल टी दोनों अलील सेम है। क्या? बोथ अलील सेम है ना। और यहाँ पे हीट्रो में जो दोनों अलील होते हैं वो होते हैं अलग अलग। बोथ अलील आर डिफरेंट। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बोलो। नहीं है ना? नो मैम। बोलो बोलो। नहीं है? अच्छा, तो अब ना यहां से ही अब आप देखो, एक है कैपिटल टी। मैं अगर इसका डिटेल स्टडी कर रही हूँ अलील के फॉर्म में बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा जा रही हूँ, तो एक कैपिटल टी टॉल हो रहा है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल हो रहा है। ये मेरा है जीनोटिपिक वाला पार्ट, कि मैं उनकी जीन्स को जाके देख रही हूँ कि उसकी जीन्स किससे बने हुए हैं। ठीक है, पर अगर मैं सिर्फ एक्सटर्नली रिजल्ट देखूं तो है तो वो टॉल ही ना, है तो वो टॉल ही। कैपिटल टी बोलो या कैपिटल टी स्मॉल टी बोलो, इवेंचुअली फिजिकल अपीयरेंस जो बाहर से बना है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप।
बाहर से हम देख रहे हैं सिर्फ कि वो डॉफ है, टॉल है, वो है फिनोटाइप। अगर हम उसका डिटेल स्टडी जाके देखें कि अगर वो टॉल है तो कौन सा वाला टॉल है, कैपिटल टी वाला टॉल है, कैपिटल टी वाला, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो वो है जीनोटिपिक स्टडी। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे अभी जब हम रेशो निकाल रहे थे तो मैंने आपको बताया था 2 रेशो आए थे। पहला रेशो जब मैंने पुनेट स्क्वायर बॉक्स से लिखा तो वो आया था 1:2:1। कैपिटल टी 1 था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे, और स्मॉल टी 1 था। ये था हमारा जीनोटाइप वाला, क्योंकि हम यहाँ पे डील कर रहे थे अलील्स को स्टडी कर। पर इवेंचुअली अगर रिजल्ट देखते तो ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, तो टोटल कितने टॉल थे? 3 टॉल थे, और एक ही सिर्फ डॉफ था जो कि ये वाला था, है ना। तो वो आ गया हमारा रेशो 3:1। तो ये जो रेशो है ना, ये याद करना इंपॉर्टेंट है कि जीनोटिपिक रेशो क्या होता है और फिनोटिपिक रेशो क्या होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। देखो नो मैम। अब हमारा जो रेशो है वो आ चुका है 3:1। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3:1 रेशो है। 3 वाले जो है वो टॉल है और जो 1 है वो डॉफ है। तो इससे मैं क्या ये भी बोल सकती हूँ कि मेरी जो 3/4 जनरेशन है वो टॉल है, और जो 1/4 जनरेशन है वो डॉफ है। क्या मैं बोल सकती हूँ ये चीज? यस मैम। है ना? बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, इसको बोलने में तो कोई ऐसे नहीं बोले कि मैं अग्री नहीं कर रहा, नहीं आप गलत बोल रही हो। है कोई ऐसा? नहीं है ना? ठीक है। तो अब फिर इसी से एक और चीज आती है मोनो हाइब्रिड, और फिर आती है डाई हाइब्रिड। ठीक है। मोनो मतलब होता है 1 और डाई मतलब होता है 2। ठीक है। देखो मोनो हाइब्रिड मतलब कंट्रोलिंग सिंगल कैरेक्टर, ऑलवेज सेम। प्रियांशु ऑलवेज सेम, ये अभी हम जैसे 1 सेकेंड में अभी आपको बताती हूँ। कंट्रोलिंग सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। और डाई हाइब्रिड मतलब कंट्रोलिंग 2 कैरेक्टर। कैरेक्टर जैसे ही मैंने बोला आपको याद आया, मैंने 7 कैरेक्टर लिए थे जिसके 2-2 करके ट्रेट थे। 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर। अभी हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात की जो कि क्या था? स्टेम हाइट, टॉल और डॉफ। अग्री और नॉट? यस तो क्योंकि अपन ने अभी यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर की बात की है तो हमने कौन सा क्रॉस पढ़ा है अभी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। ठीक है। वहीं आगे जाके हम हमारे कुछ जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक कैरेक्टर नहीं, हम एक साथ 2-2 कैरेक्टर को लेने लग जाएंगे। जैसे सीड शेप ले लिया और सीड कलर, इन दोनों को हम साथ में स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो 2 कैरेक्टर को हम जब साथ में स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी हमने कौन सा क्रॉस देखा है? मोनो हाइब्रिड। क्योंकि उसमें अपन ने सिंगल देखा है, एक स्टेम हाइट वाला देखा है पी प्लांट पे जो मेंडल ने किया था। मेंडल ने दोनों क्रॉस किए थे, मोनो हाइब्रिड भी किए थे और डाई हाइब्रिड भी किए थे। मोनो सिंगल कैरेक्टर को लेके भी किया था और उन्होंने 2 कैरेक्टर को एक साथ लेके भी किया था। ठीक है। तो हम मोनो हाइब्रिड वाला पढ़ चुके हैं, अब हम डाई हाइब्रिड वाला नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे उनमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी प्रियांशु का एक क्वेरी है कि मैम, एक सेकेंड मैम, दिस रेशियो इज ऑलवेज द सेम या विल चेंज? बच्चा ये जो रेशियो है ये हमेशा मेंडल ने बोला था सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मेंडल का तो ऐसा ही मानना था। ठीक है। पर आगे जाके जब हम पढ़ेंगे
तो कुछ ऐसी चीज आ जाएगी जहां पे जो रेशियो है ना बेटा वो डेविएट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो वो हम कंसीडर करेंगे इनके एक्सेप्शन। इज दैट क्लियर? हम उनको फिर पढ़ते हैं एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में, पर मेंडल का तो यही कहना था नो मैटर व्हाट हमारे तो यही रहते हैं। तो मैंने ये कंक्लूड क्या कर दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो जो है वो जीनोटिपिक में बात करें तो वो होगा 1:2:1 और फिनोटिपिक में हमारा जो रेशियो होगा वो होगा 3:1। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मेंडल का रिजल्ट था जो कि उन्होंने बोला कि ये है हमारा यूनिवर्सल। मेंडल ने ये बोला था ये है यूनिवर्सल, नो मैटर व्हाट, ये चेंज नहीं होगा। पर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये कोई कोई चीजें थी, कोई कोई प्लांट में थे, ये चेंज हो जाता था, तो हम उनको एक्सेप्शन कैटेगरी में डाल के अलग से पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ना जैसे हम आगे जाके ना डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, किनके, डाई हाइब्रिड क्रॉस के, तो उनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक अलग होगा। अभी हमने इनका वो बनाया था ना पुनेट स्क्वायर, वैसे ही हम डाई हाइब्रिड का बनाएंगे, ठीक है। डाई हाइब्रिड 3:3:9:1 और 3:9:3:1। पर अभी डाई हाइब्रिड मैंने कहाँ बताया? नो मैन, डाई हाइब्रिड तो मैंने बताया ही नहीं अभी। अभी मैंने डाई हाइब्रिड कहाँ बताया बच्चा? अभी तो डाई हाइब्रिड हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मोनो हाइब्रिड हुआ है, ठीक है। वो भी आ जाएगा, देखो ऐसे नहीं होता कि मैं आपको बोल दूं क्या है क्या नहीं है, वो धीरे धीरे आपको पूरे कंसेप्ट के साथ मैं बता रही हूँ, वो क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। यहां तक पहले किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। क्या था हमने देखा था, इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। हमने देखा था कि जो ट्रेट्स थे, कैरेक्टर थे, उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, हर कैरेक्टर की 2 वैरायटी थी, तो टोटल कितनी वैरायटी हो गई थी? 14 वैरायटी हो गई थी। अब ट्रू ब्रीडिंग उन्होंने प्लांट की स्पीशीज ली थी, यानी नो मैटर व्हाट रिजल्ट चेंज नहीं होता, जैसा प्रियांशु ने बोला था, तो ये वो वाला केस है। देखो पेरेंट है दोनों और उन्हीं से मिलता जुलता एक बच्चा है, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे देख रहे हो रिजल्ट जो चेंज हो रहा है ये हमारा एक्सेप्शन वाली कैटेगरी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट चेंज होता है ना, यहाँ पे आ गया, ये तो ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। मेंडल का कहना ये था कि भैया सब ट्रू ब्रीडिंग है, देयर इज नथिंग जो ट्रू ब्रीडिंग जैसा है ही नहीं, ठीक है। इसलिए उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग ली थी और इसलिए उनके सारे रेशियो, देखो इनका जो जनरेशन है उसी का ही हमने रेशियो निकाला ना, 3:1, ठीक है। टॉल और डॉफ का अगर अब मैं आपको समझाऊं, ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉफ का, तो इनका एक जो बच्चा है वो आया है टॉल, एक ही पेरेंट के जैसा दिखता हुआ, तो ये हो गया हमारा ट्रू ब्रीडिंग। अभी समझ आया? और अगर मैं यहीं पे बोल देती कि टॉल और डॉफ को कंबाइन किया तो मेरा रिजल्ट आया इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच का, तो ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, ये हो गया है डेविएट, और डेविएट होके ये एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे, जो कि क्योंकि ऑब्वियस मेंडल का तो कहना है ट्रू ब्रीडिंग होते हैं सब, ठीक है। तो जो नहीं होते हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने देख लिया था, हमने क्रॉस कराया था, तो एक पेरेंट को ये वाला और एक पेरेंट ये वाला, इनको क्रॉस कराया पुनेट स्क्वायर में, इनको फर्स्ट था क्रॉस पॉलिनेशन, 2 पेरेंट थे इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन हुआ और फर्स्ट जनरेशन ये आई। अब बेचारा ये अकेला बच्चा था, इसके पास कोई पार्टनर नहीं था, तो इसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट कराया इसी को खुद से, कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया, और हमारा ये जो रेशियो है फाइनल वाला वो आ चुका है। इज दैट क्लियर? और हमने पूरा इन द एंड आके यहाँ पे कंक्लूड कर दिया रेशियो की रेशियो होता है क्या। इज दैट क्लियर? फिर हमने अलील और जीन के बारे में भी स्टडी की थी, तो अब मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है अलील और जीन में क्या डिफरेंस है?
मैम जीन में मैम पेयर ऑफ अलील मिलते हैं मैम, 2 अलील मिलके एक जीन बनाते हैं। वेरी गुड। और फिर जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट शो करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, गोरा, काला, लंबा, छोटा, अच्छे हेयर, गंदे हेयर, कलर का आईज, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आईज का कलर, यस मैम। माय बैड, ठीक है। समझ पड़ी बात? यस मैम। यस मैम। तो क्या, आप क्या आगे मैम, अब आपके दिमाग में एक चीज ये नहीं आई कि यार मैम, लेट से मैंने लिख दिया एक टर्म टॉल, अब क्या मुझे विशाल बता सकता है, नहीं विशाल नहीं, वैभव क्या बता सकता है कि ये आखिर टॉल कौन सा है? ये टॉल कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है? बताओ कौन सा टॉल है? यार टॉल दोनों है। नहीं मैं तो बोलूं, मैंने तो एक वाला रेफरेंस लेके बोला है, कौन सा वाला? अरे नहीं, राइट, टॉल ये दोनों है, मैंने सिर्फ एक टर्म लिख दिया टॉल। तो क्या अब आप बता पा रहे हो मैम ने टॉल किसके लिए लिखा है? मैम ने टॉल कैपिटल टी वाले को लिखा है यहाँ पे, या कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को टॉल लिखा है? बता पा रहे हो क्या कौन सा वाला टॉल है? नो मैम। कैपिटल टी वाले। ऐसे मैम कैसे बता दोनों दिया? को ही। क्योंकि टॉल तो ये भी है, टॉल तो ये भी है, पर सिर्फ अगर मैं फिनोटाइप लिख देती हूँ, देखो ये तो फिनोटाइप है ना, और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों जीनोटाइप है ना? मानते हो नहीं मानते Yes. हो? यस मैम। तो क्या आप सिर्फ फिनोटाइप देख के, आपके पास जीनोटाइप नहीं है, तो क्या आप सिर्फ फिनोटाइप देख के बता सकते हो कि वो कौन सा वाला टॉल होगा? कैपिटल टी वाला टॉल होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा? मुश्किल है कि नहीं है? यस यस। मुश्किल है ना बोलना। मैंने सिर्फ टॉल बोल दिया, तुम्हें क्या पता कौन सा वाले टॉल की मैं बात कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे तो 2 टॉल आते हैं, 2 टॉल आते हैं मैम, आप क्या बात कर रही हो? अब मैं कैसे मानूं कौन सा वाला टॉल है? मेरे लिए तो मुश्किल है, मुझे ये पता करना है कि आपने अगर टॉल वर्ड यूज किया है तो वो टॉल वर्ड कौन से वाले के लिए यूज किया है, मेरे को जानना है उसका जीनोटाइप, ठीक है। तो अगर आपके पास फिनोटाइप है और आपको उसका जीनोटाइप पता करना है कि आखिर वो कौन सा वाला है, होमोजाइगस है या हीट्रोजाइगस है, तो उसके लिए हम कराते हैं बेटा एक क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कराते हैं? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बेसिकली हमें क्या बताता है? उसका जीनोटाइप कौन सा है। जब हमें सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप पता है तो उसका हमें जीनोटाइप पता पड़ सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। देखो हम मैम ये मैं कराते कैसे? सर सब करा दिए तुम्हारे, एक तो कौन सा सर कराया तुम्हें ये बताओ मेरे को पहले। मैम मैं पूछ रहा हूँ मैम ये कराते कैसे हैं मतलब? अच्छा, कराते कैसे हैं, वही तो मैं करा रही हूँ अभी। देखो अब कैसे कराते हैं, लेट्स से, है ना, इसका एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है, डोमिनेंट वाला फिनोटाइप ले लो, ठीक है, उसको आप क्रॉस कराओ, किससे कराओगे? रिसेसिव पेरेंट से। देखो रिसेसिव पेरेंट तो नो डाउट हमेशा होमोजाइगस होता है, ये तो आप मानते हो नहीं मानते हो? क्या रिसेसिव कभी भी हेटेरोजाइगस हो सकता है? नो नो मैम। मैम। रिसेसिव तो हमेशा स्मॉल p स्मॉल t मिलके ही बनेगा, रिसेसिव ऑलवेज होमोजाइगस। तो हमेशा हमें रिसेसिव वाले का तो जीनोटाइप हमेशा पता होता है। मैंने जब भी बोला है डॉफ, तो डॉफ बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि वो तो स्मॉल टी है। डॉफ वाले का हमेशा हमारे को जीनोटाइप पता होता है। मानते हो नहीं मानते हो? Yes. हमें जो जीनोटाइप नहीं पता होता वो नहीं पता होता है हमें टॉल वाले का, क्योंकि टॉल वाले की 2 प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। हमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में कंफ्यूजन होता है। तो आप क्या करो, ये बेटा जो भी रिसेसिव है ना, रिसेसिव वाले को
डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ क्रॉस करा दो। तो दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप की देखो 2 प्रोबेबिलिटी होगी। अभी मैं हटा के इसको पूरा लिखती हूँ। देखो ये रहा मेरा रिसेसिव पेरेंट। तो रिसेसिव पेरेंट की लेट से स्मॉल टी है। अब इसको ना मैं दोनों प्रोबेबिलिटी से क्रॉस करवा दूंगी एक बार मैं क्रॉस करवा दूंगी इस डोमिनेंट से, और एक बार मैं इसको क्रॉस करवा दूंगी इस वाले डोमिनेंट से। तो मैंने ना दोनों प्रोबेबिलिटी लेके, एक ये वाली प्रोबेबिलिटी और एक ये वाली प्रोबेबिलिटी अलग अलग मैं क्रॉस कराऊंगी और फिर मैं रिजल्ट दूंगी कि भैया क्या था क्या नहीं था। तो एक एग्जांपल आपके बुक में भी दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आपके इसके अंदर ना फ्लावर का कलर दे रखा है। क्या दे रखा है? एग्जाम्पल फ्लावर कलर। फ्लावर कलर की हम बात करें तो आप देख पा रहे हो फ्लावर कलर 2 तरह के हैं हमारे यहाँ पे। 2 कलर है फ्लावर कलर, वॉयलेट और व्हाइट, है ना। तो यहाँ पे फ्लावर कलर में लेती हूँ कौन सा? वॉयलेट एंड व्हाइट। तो बेटा यहाँ पे जो वॉयलेट है ना वो है हमारा, बोलो, डोमिनेंट, राइट। यासन कैपिटल टी होमोजाइगस है और कैपिटल टी स्मॉल टी हीट्रो। हीट्रो मतलब 2 अलील अलग अलग, होमो मतलब 2 अलील सेम। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है, तो अब फ्लावर कलर जो है 2 कलर लिए हमने, वॉयलेट और व्हाइट। वॉयलेट जो है वो है डोमिनेंट और व्हाइट जो है वो है रिसेसिव। तो वॉयलेट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कैपिटल W से और स्मॉल व्हाइट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ स्मॉल w से। ठीक है, स्क्रीन स्टक हो रहा है? कोई और है जिसको स्क्रीन स्टक हो रहा है? यस मैम, ऐसे हो रहा है। नहीं हो रहा दूसरों को तो एक बार रिफ्रेश करो बेटा, मे भी आपका सही हो जाए। रिफ्रेश करो एक बार। आगे बढ़ो। यस वैभव रिफ्रेश कर रहा है, 1 सेकंड उसने लेफ्ट किया, उसको ज्वाइन करने दो, नहीं तो बेचारे का स्किप हो जाएगा। चलो हो गया। वैभव ने ज्वाइन कर लिया है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, मैंने आपको बताया एक वॉयलेट जो कि डोमिनेंट और एक व्हाइट है जो कि रिसेसिव। तो अगर मैं बोलती हूँ डोमिनेंट वाले की 2 प्रोबेबिलिटी होगी, एक कैपिटल W स्मॉल w और एक कैपिटल W। ये दोनों डोमिनेंट है कि नहीं, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? और स्मॉल w ये है रिसेसिव, मानते हो कि नहीं मानते हो? मुझे एक्चुअली क्रॉस यही था, मुझे पता करना था कि डोमिनेंट आखिर कौन सा वाला है, ये वाला डोमिनेंट है या ये वाला डोमिनेंट है, मुझे पता करना था। तो अब मैं क्या कराऊंगी, देखो रिसेसिव पेरेंट को क्रॉस करा दूंगी दोनों से। सबसे पहले एक पेरेंट से कराती हूँ, तो रिसेसिव है मेरा स्मॉल w विच इज व्हाइट। अब उसको मैं क्रॉस करा रही हूँ डोमिनेंट से। सबसे पहले कराती हूँ मैं कैपिटल W स्मॉल w से। ठीक है, तो इसका पुनेट स्क्वायर बना दूं मैं यहाँ पे। ये है स्मॉल w रिसेसिव वाला और ये है कैपिटल W स्मॉल w। इनको जब मैंने क्रॉस कराया तो रिजल्ट आया कुछ ऐसा वाला। आया कि नहीं आया? यहाँ पे देख रहे हो आप, आधे जो है वो वॉयलेट आए हैं और जो आधे हैं वो आपके व्हाइट आए हैं। आए हैं कि नहीं आया है? यस मैम। ये वाला वॉयलेट है, ये वाला वॉयलेट है, ये वाला व्हाइट है और ये वाला व्हाइट है कि नहीं है? अब मैं इसको दूसरे, एक ये वाली प्रोबेबिलिटी हो गई थी डोमिनेंट की, अब दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी लेते हैं डोमिनेंट। ये वाला भी तो हो सकता है बेटा, हो सकता है ना? यस मैम।
तो अब मैं इसको क्रॉस करा रही हूँ, देखो ले लिया ये रिसेसिव वाला स्मॉल w, और इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो अब इनको क्रॉस कराते हैं, इन दोनों को कराया, ये आ गया, इन दोनों को कराया, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को कराया तो भी यही आया, इन दोनों को कराया तो भी यही आया। तो क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो चारों हैं वो सेम आया है? यस मैम। और सेम आया है, सारे के सारे कौन सा है? ऑल वॉयलेट। सारे के सारे वॉयलेट आए हैं कि नहीं आए हैं? यस मैम। क्या यहाँ पे कोई भी व्हाइट आया है? नो मैम। यहाँ पे नो व्हाइट, एक भी व्हाइट बच्चा नहीं आया है। तो अब आप देखो यहाँ पे बच्चे सारे के सारे वॉयलेट है, मतलब यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं था हेट्रोजाइगस होने का। ऑल व्हाइट मतलब जो हमारा पेरेंट था वो होमोजाइगस था, मतलब अलील जो थे अलग अलग थे ही नहीं। यहाँ पे हीट्रो कंडीशन आई है, यहाँ पे देखो आधे अलग आ गए, आधे अलग आ गए, मतलब आधों के पास कुछ और अलील गया है, आधों के पास कुछ और अलील गया है। मतलब जो पेरेंट था उसी के पास दो तरह के अलील थे, इसलिए उसने आधे अलील एक के पास भेजे और आधे के पास एक अलील भेजे। तो ये हो गया हीट्रोजाइगस, जिसका रिजल्ट आधा अलग आधा अलग। इसका मतलब उसके पास अलील दो तरह के हैं, तभी उसने आधे आधे रिजल्ट बनाए, है ना। और एक है जिसके पास अलील ही सिर्फ एक तरह का है, तो वो रिजल्ट ही बेचारा एक ही तरह का बनाएगा ना। यस तो होमोजाइगस वाला अपन को पता पड़ गया कि मैंने जो टॉल की बात करी थी वो होमोजाइगस कब होगा, और अगर मैं टॉल वाले की बात कर रही हूँ तो वो हेट्रोजाइगस कब होगा। ठीक है, यस मैम। समझ पड़ा? Yes, ma'am. मैंने बोल दिया कि मेरे पास आधे वॉयलेट हैं आधे वाइट हैं, तो अब आप बताओ जो पेरेंट था वो होमोजाइगस था हेट्रोजाइगस था? हेट्रोजाइगस। मैंने बोल दिया मेरे पास तो सारे जो मेरे बच्चे आए हैं वो सारे वॉयलेट आए हैं, तो अब आप बताओ पेरेंट होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था? होमोजाइगस। ठीक है, समझ पड़ा। इसी से अगर हम मेंडल का वो टॉल और डॉव वाला समझे, तो मैंने बोल दिया लेट से मेरे जो सारे बच्चे हैं वो इंटरमीडिएट हाइट के आए हैं, तो पेरेंट होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था? हेट्रोजाइगस। हाँ, बोले तो हेट्रोजाइगस टॉल था, क्योंकि हम डोमिनेंट वाले का पता कर रहे हैं, रिसेसिव वाले का तो हमारे को पता है बेटा। ठीक है, आगे एक सेकेंड गौतम, अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे पास सारे के सारे टॉल आए हैं, तो मेरा पेरेंट जो है वो होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था? Homozygotes. इज दैट क्लियर? तो आपको समझ आया कि ये टेस्ट क्रॉस करना कैसे है। यस मैम। रिसेसिव वाला उठाओ, क्योंकि रिसेसिव वाला सदाबहार है, वो चेंज नहीं होता। रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में रहता है। जिसके जो नाटक होते हैं वो होते हैं टॉल वाले के, या तो वो होमोजाइगस में प्रेजेंट होता है या फिर हेट्रोजाइगस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वही हमें पता करना होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम हाँ मैम, गौतम, फिर तो सभी कंडीशन में यही याद आएगा फिर तो। क्या बेटा? हो जाएगा। मैं अगर टोल की बात कर रहे हैं तो सभी कंडीशन में एक ही आएगा फिर तो। टॉल की बात कर रहे हैं तो सभी कंडीशन में टॉल आएगा। कैसे आएगा टॉल सभी कंडीशन में? जैसे देखो, मैं आपने अभी जैसे बोला मैं बात होमोजाइगस। करते हैं, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। जैसे वो टॉल वाला मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था, सो दैट अगर जितने एग्जांपल्स होंगे आपको समझ आएगा। तो हमने मेंडल के एग्जांपल पे वापस चलते हैं। तो क्या आपने देखा था कि सिर्फ मेरे पास F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन पे एक मेरा टॉल था, ठीक है। तो मैंने बोल दिया भैया मेरे पास सिर्फ टॉल आ गया, इसका मतलब मैं बता सकती हूँ मेरे जो पेरेंट थे वो होमोजाइगस थे। तो क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे सच में पेरेंट्स होमोजाइगस हैं? इस वाले के जो पेरेंट्स हैं वो तो होमोजाइगस हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉल आया है, इसके साथ और कोई है ही नहीं। सारे टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, सब टॉल है। इसका मतलब जो पेरेंट्स है वो होमोजाइगस थे हेट्रोजाइगस थे? होमोजाइगस। दिख पा रहे हैं? देखो Homozygotes. पेरेंट तो सच में होमोजाइगस है। अग्री और नॉट? यस इज इट क्लियर? अब
F2 जनरेशन में चलते हैं, F2 जनरेशन में अगर अपन चलते हैं तो आप देखो यार, आधे टॉल आ रहे हैं और आधे डॉफ आ रहे हैं। इसका मतलब पेरेंट क्या होना चाहिए? हेटेरोजाइगस। तो क्या यहाँ पे पेरेंट हेटेरोजाइगस नहीं है? कैपिटल टी स्मॉल टी यस है कि नहीं है? यस है। समझ आया अभी कंसेप्ट आपको यस मैम। कि टेस्ट Yes, क्रॉस ma'am. कैसे किया? देखो ना, यहाँ पे सारे के सारे होमोजाइगस है, सारे के सारे बच्चे जो है F1 जनरेशन में सब होमोजाइगस हैं। वो मतलब सारे एक से ही है। मैंने बोल दिया सब एक से आए हैं, इसका मतलब पेरेंट होंगे इनके होमोजाइगस। तो सच में इनके पेरेंट्स होमोजाइगस थे। अब मैंने बोल दिया F2 जनरेशन में आप देखो, आधे टॉल आ रहे हैं, आधे डॉफ आ रहे हैं, अलग अलग अलील है, दो टाइप के बच्चे आ जा रहे हैं, टॉल और डॉफ। मतलब इनका जो पेरेंट था वो था हेट्रोजाइगस, और सच में इनका जो पेरेंट था वो हेट्रोजाइगस ही था, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? यस मैम। अभी आपका कंफ्यूजन किसको था? ये टॉल वाला बेटा किसको था? क्लियर है जो ये पूछ रहा था क्वेरी? यस यस है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है तो बता दो, मैं फिर से बता दूंगी। मैम एक क्वेश्चन था इस हाँ बोलो। मैं आपने बोला कि अगर टोल दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि होमोजाइगस है? मैम उसमें अगर कंडीशन नहीं थी, आपने बोला कि रिसीव लेके ना तो वो कर देंगे क्रॉस, मतलब कि तो मैम एक हेटेरोजाइगस जाइगस बनेगा और एक होमोजाइगस। तो मैम हम होमोजाइगस को ज्यादा मतलब कि पहचानेंगे या फिर हेटेरोजाइगस? क्या बोलना क्या चाह रहे हो? मतलब मैं समझी नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है? आप मतलब ये पूछ रहे हो कि रिसेसिव है तो हमें होमोजाइगस से भी कराना है क्रॉस, हेटेरोजाइगस से भी क्रॉस कराना है? हाँ कराना है, फिर आगे? फिर मैं अगर क्वेश्चन में दिया हो कि टोल बताना है कि इसमें कि कौन सा आएगा, तो मैम इसमें टोल जो है हम ज्यादा होमोजाइगस को मान्यता देंगे या फिर हेटेरोजाइगस को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन ये था कि मैंने क्वेश्चन ये किया था, मैंने बोल दिया टॉल है, तो अब बस आपको पता करना है कि टॉल आखिर वो हीट्रो वाला टॉल है या होमो वाला टॉल है। हीट्रो वाला बोले तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। यहाँ पे मान्यता की वाली तो बात ही नहीं है, प्रेफरेंस की बात ही नहीं है। मैंने सिर्फ बोला था मेरे पास ना एक टॉल है, तो क्वेश्चन ये था आपको पता करना है कि वो टॉल कौन सा वाला टॉल है, कैपिटल टी वाला ये स्मॉल टी वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो इसके लिए मैं पता करने के लिए इस वाले को भी एक बार इससे क्रॉस करवा दूंगी और एक बार इसी से रिसेसिव वाले से, दोनों को क्रॉस करवा दूंगी। अब यहाँ पे मेरे को क्रॉस करवा के पता पड़ा कि मेरे को ना जो रिजल्ट था वो हीट्रो अलग अलग मिल रहा था। मेरे पास टॉल वाले भी आ रहे थे, मेरे पास जो आ रहे थे आगे जो बच्चे वो डॉफ भी आ रहे थे, दो टाइप के आ रहे थे। ठीक है, दो रिजल्ट्स आ रहे थे, और यहाँ पे क्रॉस करवा के मेरे को जो रिजल्ट्स थे वो सिर्फ एक ही तरह का आ रहा था। ठीक है, तो क्योंकि रिजल्ट एक तरह का आया इसका मतलब पेरेंट होमोजाइगस है, और क्योंकि रिजल्ट हीट्रो दो तरह का आया तो पेरेंट हीट्रोजाइगस है। मैंने आपको दोनों प्रोबेबिलिटी बता दी है, पर अगर हम मेन एक्सपेरिमेंट करें तब तो वहां पे या तो डिफरेंट बच्चे आएंगे या फिर एक ही बच्चा आएगा। तो अगर डिफरेंट बच्चे आ रहे हैं आप समझ जाना कि पेरेंट जो था हीट्रो था, अगर सेम बच्चे आ गए सारे तो आप समझ जाना पेरेंट होमो था। ठीक है, ओके तो बस आपको ये पता करना है कि पेरेंट उनका टॉल एक कौन सा था, टॉल जो था वो पेरेंट उनका होमो था या हीट्रो था। तो आप दोनों टाइप से क्रॉस करा लेना, दोनों प्रोबेबिलिटी लेना है। अगर पेरेंट बच्चे सारे अलग अलग है तो क्या है, हमारा पेरेंट हीट्रो है। बच्चे अगर सारे सेम है तो पेरेंट जो था हमारा वो था होमोजाइगस। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो यहीं पे सेम अगर हम इसके अंदर चलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम मेंडल वाला केस, लाइक F1 जनरेशन में हीट्रो सॉरी सारे होमो आए हैं, ऑल टॉल। ठीक है, तो हमें पता पड़ गया कि यार जो ये है ये होमो है और ये यहाँ पे सब अलग अलग है, ये टॉल है ये डॉफ है, यानी यहाँ पे
ये सारे जो है पेरेंट, ये है हमारे हीट्रो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पेयर ऑफ अलील, सॉरी हाँ, पेयर ऑफ अलील को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? मैम जी। 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 व्हाट डज जीन रिप्रेजेंट? मैम से ट्रेट, अ पर्टिकुलर ट्रेट। ट्रेट कुछ भी हो सकता है, स्टेम हाइट, ठीक है, टॉल्ड ऑफ भी हो सकती है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, एनीथिंग। इज दैट क्लियर? तो हमारे इवेंचुअली जो भी कोई कैरेक्टर है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? कैरेक्टर जो है हमारे दो अलील मिल के जीन बनाते हैं, जीन मिल के हमारे को एक पर्टिकुलर ट्रेट शो करते हैं। इज दैट क्लियर? बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर कि उनको एंड वक्त खत्म हो जाता है पूरा चैप्टर आपका ये वाला, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, पर उनको अलील और जीन में कभी भी डिफरेंस समझ नहीं आता। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चा पार्टी? मैम नो मैम। हाँ बच्चा बोलो। वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार आप फिर से बोल सकती हो? क्या बताऊं? जैसे ये वाला तो बच्चा मैंने रिपीट किया था, ये जो अभी तक मैंने आपको बताया ना कि अलील मिलके जीन बनाते हैं, जीन रिप्रेजेंट, जीन ट्रेट शो करता है, जो मैंने आपको शो किया था ना अभी पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये बस वही मैंने उसको रिवाइज करवाया, ठीक है। ओके मैम। तो बेटा ये आपका एक साथ आज के लिए काफी ज्यादा हैवी डोज हो गया है, तो इसको जाके एक बार रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट क्या सॉरी, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और स्क्रीनशॉट एक बार लेना शुरू कर दो सारे के सारे। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5, स्लाइड नंबर 6, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अच्छा अभी कोई और है जो आया है जिसका अटेंडेंस नहीं लगा है? याजान, वैभव, उज्जवल। ओके, उज्जवल का नहीं लगा है। गौतम का और भी सेशन नहीं लगा हुआ। क्या लग बेटा? गया अपने गौतम। गौतम और उज्जवल। अच्छा बेटा गौतम और लाइक वन उज्जवल, बेटा आपका जो मार्क है आपने रजिस्टर भी इसी नाम से किया हुआ है क्या? किसमें मैम? आपका जो रजिस्टर है अवंती में, मतलब आप जिस भी नाम से रजिस्टर वगैरह हो वो इसी नाम से हो क्या? यस मैम, गौतम नाम सही है। यार एक सेकंड, आप लोगों का ना काफी दिनों से, फिर इसके हिसाब से तो आपका एब्सेंट लग रहा है क्योंकि उज्जवल का तो यहाँ पे नाम भी नहीं है। और मैं टेस्ट रिजल्ट शो देख रही थी, जैसे उज्जवल ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैम मैं नहीं दे पाया, तो मुझे याद था, पर उसका शो ही नहीं कर रहा था उज्जवल का तो कि उसने टेस्ट नहीं दिया है। उज्जवल एंड शिव सौरभ, हाँ शिव सौरभ आपका है, और गौतम इज लाइक गौतम कुमार, ठीक है। गौतम का नहीं है, इसका भी मैं मेंशन कर देती हूँ। गौतम, आपके पास लिंक आता है ना बेटा? यस मैम।
तो फिर आपका ऐसे ही है, सारे काम हमें ही करना है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चा, आई थिंक ये सबको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। इसको जाके हाथों हाथ रिवाइज कर लेना, क्योंकि सारी चीजें बेटा क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या है, इंटर रिलेटेड है, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे की बत्ती गुल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ग्रुप पे है ही नहीं हमारा कोई। आप लोग सेंड नहीं कर सकते भाई क्या? मुझे बना भेज ले दो, कोई। एक काम करो, सुनो, मुझे भेज दो, मुझे भेज दो एक जना कोई भी। कौन भेजेगा मुझे? मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। हाँ याजदान, ठीक है, मुझे भेज दो, मैं सबके लिए शेयर कर दूंगी। मैम आप पीडीएफ भी भेज दीजिए प्लीज। हाँ हाँ आदित्य आप भेज दो मुझे। हाँ आदित्य आप भेज दो, तो फिर मैं उसको है ना ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। ठीक है, ओके अगर आप लोगों से पीडीएफ नहीं बन रही तो स्क्रीनशॉट लेके बस मुझे भेज दो, मैं उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगी। ठीक है मैम आपका नंबर क्या है? बेटा, मेरा नंबर वो ग्रुप में आपके मैसेज आता है ना, उसी से जिसके यस अंदर, मैम। आपके नाम पे। ओके मैम ओके। ठीक है, उसी से जिससे मैं मैसेज करती हूँ ना आपको ग्रुप में, वही मेरा नंबर है। ठीक है, जी मैम। ओके, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैम बाय बाय। और इसका ध्यान से ना पढ़ लेना हाथों मैम, हाथी जितना मैंने पढ़ाया। अगली क्लास कब है? अगली क्लास है, आज क्या है, थर्सडे, सैटरडे को होगी ना? सैटरडे को हाँ इवनिंग में करते हैं। सैटरडे को रात को होगी ना? यस मैम, मैम 9 बजे से परसों रात को। हाँ तो परसों रात में मिलेंगे अब अपन पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। चलो बाय 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 एवरीवन। मैम। अब आप एनसीईआरटी Bye. पढ़ोगे ना, आपको लगेगा आपको सब समझ आ चुका है, तो एक बार पढ़ लेना। ये हाथों हाथ पढ़ना बहुत जरूरी है, बाकी का मैं नहीं बोलती, पर इसको पढ़ लेना। ठीक है, बाय मैम। ओके, बाय 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 एवरीवन। बाय। Bye.